लेकिन मैं इंटरिम बेल पे प्रचार के लिए आया हूं, ये थोड़ा ना जनता को बताएंगे। सचिन जी, एज पर द लॉ बहुत कुछ लिखी नहीं होती है। जैसे इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज होता है, तो लोग को पता है कि हमें बाएं से चलना है, तो आप दाएं से नहीं जाओ। उसी तरह यदि आपको इंटरिम बेल पे मिला है, तो इसका मतलब कि आपको बहुत सारे बातों को ध्यान में रखना है। हालांकि प्रचार के लिए आपको किसी कंडीशन नहीं लगाया गया है, लेकिन प्रचार के साथ साथ आपको देखिए कोई भी राइट मिलती है तो साथ में रेगुलर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी साथ में इम्प्लीमेंट होता है उसमें, जिसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप देश के जिम्मेदार व्यक्ति है। सबसे बड़ा था कि हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता 3 बात उन्होंने बताया कि जैसे है कि इससे कोई ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2014 में भी है, 14 में भी उनको चुनाव लड़े थे और प्रचार किए थे। तो दुबते को एक चीज बता दूं कि दुबते को तिनके का सहारा होता है, और कोई भी चीज में अभी कोई सजा चलिए, नहीं मिल सकती। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं एक बार इसकी मेरिट, क्योंकि मैं क्लियर कर देता हूं, मैं इसे तभी लिए आपने तो बताई। आशीष इस वक्त मेरे साथ है, मेरे भाई लीगल एडिटर। और आशीष, दो चीजें इस वक्त, क्योंकि आप बीच में जुड़े, हम इस पर बहस कर रहे थे। नंबर एक तो ये है कि इंटरिम बेल है, शराब घोटाला वो जो चल रहा है पूरा सब कुछ, उसकी मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी मेरिट डिमेरिट से कोई लेना देना नहीं है। प्रचार के लिए बाहर आना था, अंतरिम बेल दी गई है। दूसरा, जब कुछ बोलना ही नहीं है इसके ऊपर, जब बोलेंगे ही नहीं तो फिर प्रचार में कहेंगे क्या कि मुझे मारने की साजिश की जा रही थी, तमाम चीजें थी, इंसुलिन था। जब बोलना ही नहीं है कि मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूं अभी, तो फिर कैसे, फिर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अब हमें ऑर्डर को समझना होगा सचिन जी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपने रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कहेंगे। बाकी सारी चीजें, मुद्दे तो तमाम है, अरविंद केजरीवाल हमेशा उठाते रहे हैं विकास के मुद्दे पर। बाकी बिजली, पानी, सड़क, जो भी मुद्दे हैं वो उठा सकते हैं, लेकिन अपने रोल के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ये मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो मैं कहूंगा, क्योंकि इससे पहले मेरी जानकारी में नहीं है कि इस तरह से किसी को न्यायिक हिरासत से केवल इसलिए जमानत दी गई कि वो पोल कैंपेन कर सके, यानी चुनावी प्रचार कर सके। शर्तें अदालत ने जरूर लगाई हैं, चाहे कि गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त जो है वो अरविंद के खिलाफ जाती है। वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जाएंगे, अरविंद केजरीवाल बिना एलजी के परमिशन के किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यानी कुल मिलाकर कहें तो अरविंद केजरीवाल जेल से जो बाहर आए हैं वो आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर आए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, क्योंकि वो सारे वो काम जो वो नहीं कर पाएंगे, सीएम ऑफिस जाना हो या सेक्रेटरिएट में जाना हो, वो सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। फाइल पर तो साइन, अगर किसी फाइल पर सीएम के साइन मैंडेटरी हैं तो वो तिहाड़ में भी करते ही थे, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा। अदालत ने यह कहा कि देश में लोकतंत्र का चुनाव होने वाला है, और लोकतंत्र के इस महापर्व में 5 सालों में एक बार जनता अपने उम्मीदवार को चुनती है। देश में कुल 97 करोड़ मतदाता हैं, अदालत ने यह कहा, जिसमें से 60 से 65 करोड़ जो मतदाता हैं वो अपने लीडर को चुनते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जानी चाहिए। देखिए, 2 खामियां जो ईडी की तरफ से रही है, जिसका मुझे लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ी खूबसूरती के साथ अदालत में उसे साबित करने में सफल हो गए। पहला, ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देर से की गई। इस पूरे मामले की जांच 2 सालों से चली आ रही है। इससे पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पिछले साल फरवरी 2023 में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी, टाइमिंग ऑफ अरेस्ट, यानी 21 मार्च को जो गिरफ्तारी की गई, यानी चुनाव प्रचार से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो ये जो 2 बातें थी वो ईडी के खिलाफ गई, और अभिषेक मनु सिंघवी इसे साबित करने में सफल रहे कि एजेंसी ने गलत मंशा के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की है। क्योंकि अदालत बार बार ये पूछ रही थी कि भाई, आपने 9 समन दिया, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप इतना लंबा इंतजार क्यों कर रहे थे? वो चीजें ईडी जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाई है आज की तारीख में। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो 2 उनकी मेन पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी और राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा पहली बार जो उन्हें हिरासत में भेजा गया था ईडी की, जिसको उन्होंने चुनौती दी है, उस पर कोर्ट का क्या आदेश रहता है। क्योंकि आर्गुमेंट अभी मेरिट पर नहीं हो रहे हैं। ईडी इस मामले में चार्जशीट भी फाइल कर देगी, लेकिन ये बड़ी राहत है, बड़ा बूस्ट अप है। अरविंद केजरीवाल बड़े चेहरे हैं, अच्छा, संक्षिप्त में, नहीं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल बड़े चेहरे हैं, एक बड़ा बूस्ट अप है, दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है।
अब मैं एक संक्षिप्त आपसे एक चीज़ और आशीष जानना चाहूँगा, वो ये कि फिलहाल ठीक है, यहाँ पर जो है पार्टी के लिए बहुत बड़ा बूस्टअप है और ये तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ से जो है केस फिर आगे किस तरीके से जो है आगे जाता आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम तो नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी आर्गुमेंट जो है वो मेन जो पिटीशन है उस पे तो हुआ नहीं है, जिसमें इन्होंने गिरफ्तारी को और हिरासत को चुनौती दी थी। अब मीनवाइल जो है मुझे लगता है कि जो चार्जशीट है वो भी फाइल हो जाएगी। एक चार्जशीट आज ही 224 पेज की ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। तो अब देखना ये होगा, देर शाम तक पता चल जाएगा कि उसमें ठीक किसके ठीक, एक किसके तो नाम कितनी है। देर तक तो आपने अगर कहा था, 6 अरविंद साढ़े 6 केजरीवाल तक आ के भी नाम जाएंगे होता, और 6 साढ़े 6 तक हो हाँ, सकता 6 है। साढ़े 6 हाँ, 6 साढ़े 6 तक हो सकता है कि आ जाए। और एक चीज़ और बताइए, जाए। माननीय न्यायविद, माननीय न्यायाधीश जब भी कोई फैसला देते हैं, अब इसमें भी बहुत तमाम तरीके की जो है आर्गूमेंट किए गए, आप तो वहाँ मौजूद रहे, हम देखते रहे, आप पढ़वाते रहे, हम उसको पढ़ते रहे, वो ये भी सोच करके देते हैं कि आगे आने वाले वक्त में वो नज़ीर बनते हैं, उदाहरण बनेंगे, कोर्ट किए जाएंगे, या पहले जो फैसले आए हैं वो किस आधार पर हैं। अब यहाँ प्रचार के लिए आपने कहा ये एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रचार के लिए केजरीवाल साहब का बाहर आना या फिर एक मंत्री का बाहर आना, क्योंकि उसका कद बड़ा है, जाहिर सी बात है। तो क्या ये नज़ीर फिर, जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कि इस वक्त जेल में हैं, उन पर नहीं लागू होगा यही नज़ीर? बिल्कुल लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। के कविता पे लागू होगा, हेमंत सोरेन पे लागू होगा, इसके अलावा मनीष सिसोदिया पे लागू होगा, सत्येंद्र जैन पे लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि अदालत ये कह रही तो है सब कि बाहर अरविंद आएंगे। केजरीवाल कोई अपराधी नहीं है। तो अब देखना यही होगा ना। मुझे लगता है कि इसे क्लेरिफाई करना पड़ेगा अदालत को, नहीं तो एक पेंडोरा बॉक्स अदालत ने खोल दिया है। अब उस पेंडोरा बॉक्स के खुलने के बाद, चूंकि सोमवार को ही हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर, हेमंत सोरेन भी कहेंगे मैं ही पार्टी का तो चेहरा हूं, मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हूं, मैंने तो अपने पद से भी त्याग दे दिया था, मुझे क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? उनको दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? कानून तो सबके लिए बराबर होगा। तो वहां पे दिक्कत आएगी। ये इतनी आसानी से चीजें आप समेटने वाली नहीं है, आप मान के चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसान भाषा में समझाने के लिए और हमें इससे अवगत करवाने के लिए। सिद्धार्थ भाई, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। आज सबसे पहले मुबारकबाद आपके लिए, आपके चेहरे की खुशी बताती है, बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त बाहर आ रहे हैं। कितना बड़ा बूस्टअप, कितनी बड़ी जीत आप इसे देखते हैं? इंटरिम बेल है, अभी केस की मेरिट पर हम कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। आप म्यूट हैं शायद सिद्धार्थ। सचिन जी, माफ थोड़ा सा कीजिएगा, मैं मैं म्यूट ऐड करना था। चाहता हूँ। हाँ, आप ठीक मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आप ठीक है। जी माफ कीजिएगा, मैं म्यूट था। सबसे पहले तो आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया की इंडिया न्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है, पूरा दिन शुभ होता है। एक अक्षय तृतीया और दूसरा विजयादशमी। तो आज लेकिन हो ये गया है कि भाजपा समर्थक आज बहुत चिंतित होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि धोनी जैसे लोगों को ना मैच बदलने के लिए बस कुछ ही गेंदों की जरूरत होती है, उन्हें 20 ओवर बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हुआ क्या है सुप्रीम कोर्ट में? आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सत्ता की परिभाषा बता दी है कि सत्ता दुश्मनों पर इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार नहीं होता है, सत्ता होता है सभी लोगों को सेवा करने का माध्यम। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन चुनावों में प्रचार करने के लिए उतने ही स्वतंत्र हैं जितने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वतंत्र हैं। आने वाले दिनों में यह देश देखेगा, लोग देखेंगे, एकमात्र अंतर देखेंगे, वो होगा शब्दावली का अंतर। केजरीवाल गर्व से दिल्ली और पंजाब मॉडल को भारत के प्रगतिशील लोगों के सामने वो एक ब्लूप्रिंट की तरफ पेश करेंगे, जबकि मोदी जी भैंसों की प्रगति के बारे में लोगों को उपदेश देते हुए नजर आएंगे। आपके लिए यही संविधान अनुच्छेद, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये संविधान की धारा 21 की का एक बहुत अच्छी परिभाषा है, जिसे भाजपा 400 पार करके दलितों का, पिछड़ों का, आरक्षित लोगों का, गरीबों का, इनका जो आरक्षण छीनना चाहती है, 400 पार करके संविधान बदलना चाहती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि धारा 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को वही स्वतंत्रता है और भारत के संविधान को भाजपा 400 सीट लेके बदल नहीं सकती है। दूसरी बात, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस फाइल साइन नहीं करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल ध्यान में रखिएगा, पिछले 49 दिनों से एक और मजेदार बात सचिन जी बताता हूं।
2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी 49 दिन की। 49 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का किस तरह उठाव हुआ, आम आदमी पार्टी किस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बन गई, सबने देखा। इस बार भी अरविंद केजरीवाल 49 दिन के लिए ही जेल में थे, तो बाहर आए हैं, तो किस तरह से खेला होगा, खेला बनेगा, ये सब देखने में मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात है, हम आरोप लोगों को मुक्त ध्यान में नहीं रखना हुए चाहिए सर, आरोप मुक्त नहीं हुए अभी शराब घोटाले में, जिसमें चार्जशीट दाखिल की है। सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़े आरोपी अपराधी के तौर पर उनको ही बताया गया एजेंसी ने। किसने बताया? कोर्ट ने बताया सर। एजेंसी बता रही है ना, एजेंसी करेगी प्रूफ। तो इसका मतलब है कि सचिन जी इंडिया न्यूज के चैनल पर 2 जून को अरविंद केजरीवाल को टीवी स्टूडियो में, आपके टीवी स्टूडियो में बुला के आप फांसी देने वाले हैं? नहीं, मैं कौन होता हूं, वो तो कोर्ट देगा ना सर। हाँ, वही बात पकड़ में आ गई ना। आप कौन होते हैं? कोर्ट होता है। इस देश में जो ये गलतफहमी थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी ईडी जिसको भी जेल में डाल दे वो दोषी है, वो आज आपने खुद अपने मुंह से बोल दिया कि मैं कौन होता हूं। क्योंकि आप लेकिन दोनों चीजें अलग है, ये तो देश को बताएंगे ना सिद्धार्थ जी। लेकिन दोनों चीजें अलग है ना। वो बतौर आरोप मुक्त होके तो वो बरी नहीं हुए ना, जमानत पे आ रहे हैं। अरे सचिन जी, आज तो मौका मिला है, आज तो हमको 2 मिनट बोलने दीजिए। मुझे पता है कि भाजपा के समर्थक आज बहुत चिंतित हैं, लेकिन इतनी भी चिंता मत बताइए। मैं बताता हूं, आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देने से अगर ईडी को बहुत दिक्कत होती है कि जिसको जेल में देते हैं उसको बाहर कैसे छोड़ेंगे, तो एक मगुंटा रेड्डी हैं, इसी दिल्ली शराब घोटाले में उनका भी नाम अब आरोपी के रूप में है। वो कैसे एनडीए के लिए, भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा है, उनके ऊपर भी ईडी केस है। तो इसका मतलब क्या मोदी जी कह रहे हैं कि मैं किसी को भी संयाब है कोतवाल अब डर का है का, मैं किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा, तो उसकी सारी की सारी मौलिक अधिकार में छीन लूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी को तो रोका है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, आपके लिए यही वो संविधान की धारा अनुच्छेद 21 है जिसके तहत भाजपा चाहती है उसको बदल के 400 पार लाना। धोनी बार आया, ठीक है, उसके बाद अधिकार छीनना। ठीक मेरे दो वरिष्ठ प्रवक्ता बाकी, आपने नैरेटिव सेट कर दिया। ठीक है, एसएन सिंह, धोनी लास्ट वक्त पे आ गया है बाहर और हेलीकॉप्टर शॉट ऐसा खेलने वाला है कि मैच पलट गया। सचिन जी देखिए, हमने अपने मित्र को बड़े धैर्य से सुना, लेकिन हमारे मित्र को कहिएगा कि हमें भी धैर्य से सुन लेंगे। ये देखिए होता क्या है, ऐसा तो नहीं है कि भ्रष्टाचारी, अपराधी या चोर जश्न नहीं मनाते हैं जश्न। चोर के साथ इकट्ठे होकर जश्न मनाते हैं कि हमने माल लूटा और देखो अभी तक बचे हैं। लेकिन आप जानते हैं सत्य की जीत होती है। आज भी कोर्ट ने माना, अगर कोर्ट ये मान गई होती कि नहीं ये भ्रष्टाचारी नहीं है, अपराधी नहीं है, तो जमानत दे दी होती। कोर्ट ने क्या कहा, दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ग्राउंड पे जमानत मिलती है। अभी हमारे वकील साहब भी कह रहे थे, या किसी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, मैं नाम नहीं देख पाया चूंकि स्क्रीन देख नहीं पा रहा, उन्होंने कहा कि सारी दलीलों के बाद उन्होंने दिया। नहीं साहब, बहुत सारे लोग जो है वो जेल से भी चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, एक ग्राउंड ये भी बना प्रचार का। पूरी दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। पिछले कुछ समय से, पिछले 1-2 साल से जिस तरह से पूरे लोकतंत्र पर और संविधान पर भारतीय जनता पार्टी का हमला हो रहा था, विपक्ष पर हमला हो रहा था, पूरे देश भर में लोग अब उम्मीद खोने लगे थे कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई से देश भर में एक उम्मीद जागी है। आज सबको भरोसा हो रहा है कि इस देश में तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की विजय होगी। कुछ नियम भी जो है कोर्ट ने लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, फाइल पर बिना एलजी की परमिशन के साइन नहीं कर सकते, किसी गवाह से नहीं मिलेंगे। जो कंडीशंस लगाई हैं उसको लेकर आपका, देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ही करेंगे। जब जब इस देश में लोकतंत्र खतरे में आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कदम उठाए हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं पर केस करके उनको जेल में डाल के लोकतंत्र पर हमला कर रही थी, उस हमले को आज सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बनी रहे, विपक्ष के नेताओं को झूठे आरोप लगाकर जेल में ना डाला जा सके, उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत आम आदमी पार्टी के लिए ये 21 दिन